बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने कहा है कि पीएम मोदी के साथ उनके काफी अच्छे संबंध हैं। लोग अफवाहें उड़ाते हैं और वे इन बातों पर ध्यान नहीं देते। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टाइम्स नाउ के ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ एक खास इंटरव्यू में विभिन्न मुद्दों पर बात की। इसी इंटरव्यू में उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपने रिश्तों पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी। मोदी के साथ अपने रिश्ते को लेकर नितिन गडकरी ने क्या कहा है, चलिए आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। तो सर, आपने उनके साथ काम किया है, मोदी जी के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपका क्या थॉट है इस चीज पर? नहीं, वो बहुत परिश्रमी है, 18 घंटे काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के हैं और देश और समाज के प्रति समर्पित हैं और उनकी अपना एक वेल डिसिप्लिन सिस्टम है। और आज उन्होंने 10 साल में जो काम किया वो जनता के सामने है और मेरा उनसे काफ़ी अच्छा संबंध है। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो काफ़ी बार सब बातों की चर्चा होती है। डिक्टेटर होने के कोई उनमें नजर आते हैं? नहीं, वो तो सब कैबिनेट में सबको पूछते हैं, चर्चा करते हैं। अनेक बार हम अपनी बात रखते हैं, वो उनके मतों के विरोध में होती है, उसको सुनते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पीएम मोदी और नितिन गडकरी के बीच 36 का आंकड़ा है? गडकरी ने इस सवाल का भी बेहद साफगोई से जवाब दिया और लोगों की गलतफहमी भी दूर कर दी। तो आप पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्यों नहीं है? लोग समझते हैं और ये अक्सर चर्चा होती है कि कुछ तो 36 का आंकड़ा है कि गडकरी जी अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं है, जबकि आप एक पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के, परफॉर्मिंग सीनियर मिनिस्टर हैं। और मैं फिर से कहती हूं कि जब तक आपकी नाम की घोषणा नहीं हुई थी, अटकलें भी लग रही थी इस बार शायद टिकट कट जाएगा। ये क्या होता है, ये गॉसिप चलता है। पहली बात तो ऐसी है कि महाराष्ट्र की जो लिस्ट थी उसमें 3 पार्टनर हैं, हमारी अलग अलग पार्टियां हैं, उनमें बैठकर बार बार चर्चा हो रही थी। तो पद्धति ऐसी होती है कि महाराष्ट्र की टीम पहले दिल्ली जाती है और दिल्ली में बात होती है, पर बीजेपी की टीम महाराष्ट्र की जाने के पहले ही महाराष्ट्र में ये 3 पार्टी और बीजेपी का जो अलायंस है उसमें यूनानिमिटी नहीं हो पाई, वो चर्चा ही चल रही थी। तो महाराष्ट्र की लिस्ट ही दिल्ली नहीं गई, तो लिस्ट गए बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड में नाम कैसे फाइनल होगा? तो महाराष्ट्र की लिस्ट में मेरा नाम था, इसलिए वो एक टेक्निकल रीज़न है कि बाद में नाम आया। अब लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ गलत अर्थ लगाकर कुछ लगते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ऑफर किया कि मेरा नाम कट रहा है, मेरा नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि कार्यकर्ता वो हूँ जो बीजेपी के और आरएसएस के कन्विक्शन के साथ काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मंत्री पूर्व मंत्री बनता है, एमएलए पूर्व एमएलए बनता है, एमपी पूर्व एमपी बनता है, पर कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं बनता। एंड पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और मैंने जीवन में कभी मेरा पोस्टर नहीं लगाया, ना एडवर्टाइजमेंट छपाई, और छपाना भी नहीं मेरे को। मेरा अपने काम पर विश्वास से मैं काम करता हूँ। मैं बीजेपी का अध्यक्ष बना, मुझे पता नहीं था। आप शायद होगी, उस समय मैं पहली बार दिल्ली आया था, हाफ शर्ट और एक स्वेटर पहन के। मेरे पास कोट ही नहीं था क्योंकि मैं कोट पहनता नहीं था, और दिल्ली में उस समय करीब 2 डिग्री वगैरह टेम्परेचर आ गया था। तो मैंने देखा और मैं ऐसा बैठा था, तो फिर रविशंकर प्रसाद ने कहा सब कोट पहन के। तब मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, अभी मैं बहुत कम हूँ, 135 kg था, अभी मैं 90 हूँ, 45 किलो मेरा वजन कम हुआ। तो एक सिक्योरिटी गार्ड था मोटा सा, उसका कोट पहनकर मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रात को फिर मैं गया था। तो मैंने कुछ मांगा नहीं, जो मिला वो मैंने काम किया है। कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना ये पार्टी का अध्यक्ष का और निर्णय है। मैं जहाँ हूँ अपना काम करते रहता हूँ, मेरी किसी के बारे में कोई तकरार नहीं। मोदी के साथ उनकी अक्सर कैसी बातचीत होती है, इसका जवाब देने से पहले गडकरी जोर से हंसे और अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया। मैं कुछ विजुअल्स दिखानी चाहती हूँ। ये रायपुर के हैं। एक इनॉग्रेशन था किसी प्रोजेक्ट का जिसमें चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के और आप भी थे, और ये आपने शॉल पहनाया और आपके और मोदी जी के बीच में कुछ बात हुई और फिर मोदी जी ठहाके मारकर हंसे, आपने उनका हाथ पकड़ा और सर को लगाया। क्या बातचीत हुई आपके बीच में? बातचीत तो परसों भी हुई द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे। अब उसके फोटो नहीं है।
नहीं, उसके भी फोटो उसको फोटो है, पर ऐसे वाले नहीं है कि हाथ पकड़ के सोशल सिर को मीडिया लगाना। में एक्सप्रेशंस क्या है इसके ऊपर भी लोग टिप्पणी करते हैं। नहीं, अब उन्होंने उस दिन मुझे पूछा कि ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है, ये जो बना है, ये टोटल इसके कितना किलोमीटर है, क्योंकि वो बीच में सीएजी ने ऑब्जेक्ट 27 किलोमीटर ऑफिशियली है, पर सिंगल लेन के हिसाब से 265 किलोमीटर है। 4 लेन है, टनल्स है, ब्रिजेस है, आरओबी है। तो फिर मैंने उनको कहा कि इसमें 20% कॉस्ट भी कम हुई है, तो वो उन्होंने उसकी जानकारी मुझे पूछी थी, तो मैंने उनको बताया। तो शाबाशी दी, आपने हाथ सर पर लगाया। एक नहीं, कोई हंसी विनोद की बात होती होंगी, काफ़ी जब भी बात होती है तो बहुत मुझे, मेरे कभी खाने के ऊपर वो बोलते हैं कि भाई हम लोग कैबिनेट में बैठते थे, तो अरुण जेटली और मैं, हमारे यहाँ काजू और वो बादाम रहता था, तो अरुण जेटली और मैं, हमारी जो डिशेस थी वो जल्दी खाली हो जाती थी, तो वो बोलते थे यार 2-2 डिशेस रखो इनके लिए। ऐसी भी हंसी मजाक कभी होती थी। गडकरी ने कहा, पीएम मोदी देश और समाज के लिए समर्पित हैं और उनका एक अनुशासन है। उन्होंने 10 साल में देश के लिए जो काम किया है वह जनता के सामने है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।